नमस्कार, केंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को जो है देखेंगे, जो पूर्व में बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो उसकी जो चाल होती है C/137 होती है। क्या होती है? C/137। Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो ये जो है चीनी मिट्टी का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? चीनी मिट्टी का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास समानुपाती होता है, तो किसका समानुपाती होता है? n² का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक तत्व क्या होता है? तो माचिस की डिब्बी पर आप देखिएगा तो उसकी सतह पर रगड़ते हैं तो उसमें से वो जलने लगता है, तो उसकी सतह पर क्या होता है? फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। आगे, जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है और उसमें कौन कौन सी धातुएं सम्मिलित होती हैं? तो कॉपर, जिंक और निकिल, ये 3 धातुएं क्या होती हैं? उसमें सम्मिलित होती हैं। आगे, तांबे की मिश्र धातु है, तो तांबे की कौन सी मिश्र धातु होती है? तो पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है। सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है? सीमेंट का मुख्य घटक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए देखते हैं। क्विक सिल्वर का एक और नाम है, तो क्विक सिल्वर का एक और नाम क्या है? पारा। पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। और पारा एक ऐसी धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। यूरेनियम से बनता है, यूरेनियम से क्या बनता है? बिजली। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है उसका नाम CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो स्टील को अगर बहुत कठोर बनाना है तो उसमें आप कार्बन की मात्रा को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो जो वाहन होता है उसमें जो गैस निकलती है, जो धुएं के रूप में होती है, उस गैस का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से प्रदूषित करते हैं और इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक गैस है। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? पानी बनता है। क्या फ्रेंड्स बनता है? पानी, क्योंकि हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसको आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनता है। क्या बनता है? जल। पारे का मुख्य अयस्क होता है, तो पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार। शुष्क बर्फ होता है, तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने वो ऊपर बताया था कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। ठीक है, आगे। ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है, तो ब्यूटी पार्लर में जो बाल संवारा जाता है उसमें हम लोग किस गैस का यूज करते हैं? तो सल्फर। सल्फर का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है, तो जो सोडा पानी होता है उसमें प्रमुख गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, तो फ्लोरीन जो होता है अधिक सक्रिय है, जिसका संकेत क्या होता है? F होता है और ये रासायनिक रूप से क्या होती है? सर्वाधिक सक्रिय है। ठीक है, आगे। साबुन ग्रीस को हटाता है, तो
आपने देखा होगा कि अगर हाथ में ग्रीस लगा है तो हम लोग साबुन से उसको क्या करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर जो प्रक्रिया कहलाता है उसको हम लोग पाइसीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइसीकरण द्वारा जो है, जो साबुन होता है वो ग्रीस को क्या करता है, हटाता है। वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो हम लोग साबुन बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वनस्पति तेल का। किस तेल का यूज करते हैं, वनस्पति तेल का हम लोग जो है साबुन बनाने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है। तो जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, उसमें आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात निकालेंगे, उनके द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे, तो वहाँ पर जो आएगा 8 अनुपात क्या आएगा, 1। अगर यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बोलता तो 1:8। ठीक है। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं, इसमें स्वभाव होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, क्षारीय, क्षारीय होना चाहिए। श्वेत धातु भी कहते हैं। तो श्वेत धातु किसको बोलते हैं, प्लेटिनम को। प्लेटिनम जो होता है इसे श्वेत धातु के नाम से जानते हैं। फ्लोरीन अथवा बकीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो फ्लोरीन में जो है कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है 60 होती है। क्या होती है, 60। वे धातुएं जिनको आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, कहलाती हैं। तो जिनका क्षरण बहुत कम होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट धातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट धातुएं। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि आलू के चिप्स में जो है उसका पैकेट फुला होता है, उसमें जो गैस भरते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस।